हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो खबर निकल के आई है वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट और इंडिया के डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। और ये खबर निकल के आई है ग्रीस से, क्योंकि ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था जिसमें उन्होंने अपने ही डसॉल्ट राफेल और F-16 जेट का इस्तेमाल किया है। और इस एक्सरसाइज में ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा अपने F-16 को अपने रफाल फाइटर जेट के अगेंस्ट में उतारा गया था। हम आपको बता दें कि ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा भी उन्हीं F-16 के ब्लॉक 52 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स भी F-16 के ब्लॉक 52 वेरिएंट का ही इस्तेमाल करती है। जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्ट किया गया था, ग्रीस एयरफोर्स ने बताया कि रफाल फाइटर जेट ने F-16 को हर एक एस्पेक्ट में बुरी तरीके से बीट कर दिया है और रफाल फाइटर जेट ने F-16 को हर एक फील्ड में आउट परफॉर्म करके पूरा डोमिनेशन हासिल कर लिया है। और ये जो न्यूज आई है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस के द्वारा इस रफाल फाइटर जेट को टर्की के F-16 फाइटर जेट को ही काउंटर करने के लिए खरीदा गया था। और इस एक्सरसाइज में वो पूरी तरीके से साफ हो गया है कि रफाल हर एक एस्पेक्ट में F-16 को आसानी से हरा सकता है। अगर हम बात करें क्लोज रेंज डॉग फाइट की, तो F-16 में एक सिंगल इंजन लगा हुआ है जो काफी पावरफुल है और ये पावरफुल इंजन इस F-16 को काफी मैन्यूरेबल फाइटर बनाता है। लेकिन अगर हम रफाल की बात करें तो रफाल का जो डिजाइन है उसे डेल्टा विंग के साथ साथ कनार्ड को भी दिया गया है और उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जो उसे और भी ज्यादा मैन्यूरेबल फाइटर बनाते हैं। अगर हम बात करें इनके जी लिमिट्स की, तो जो F-16 है वो 8 से लेके 9G तक जी लिमिट्स बियर कर सकता है, लेकिन वहीं पे रफाल 10 से लेके 11G तक जी लिमिट्स को बियर करने में कैपेबल है। इसीलिए क्लोज रेंज की डॉग फाइट अगर होती है तो रफाल पूरी तरीके से F-16 को आउट परफॉर्म कर देगा और ये बात ग्रीस एयरफोर्स की एक्सरसाइज में भी प्रूफ हो चुकी है। अगर हम बात करें BVR डॉग फाइट की, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज डॉग फाइट की, तो उसमें भी रफाल के पास बहुत बड़ा एज है और वो आसानी से शूट डाउन कर सकता है F-16 को, क्योंकि ये जो F-16 है वो ब्लॉक 52 कैटेगरी के हैं जिसमें एमराम की AM-120C मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी रेंज 110 किलोमीटर की है। वहीं पे रफाल में मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है। उसके साथ साथ रफाल में एक एडवांस AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है जो F-16 के रडार से फॉर बेटर है और इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो F-16 के रडार से कहीं ज्यादा है। यानी कि F-16 को पहले ही रफाल के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा और रफाल अपनी मेटियोर मिसाइल को फायर करके F-16 को शूट डाउन कर देगा। लेकिन बाई चांस अगर F-16 रफाल को पहले डिटेक्ट कर लेता है और अपनी एक मिसाइल फायर भी कर देता है तो रफाल में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है जिसे स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा आसानी से इस मिसाइल को डॉज करके बचा जा सकता है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये खबर काफी बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा भी F-16 के ब्लॉक 52 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है और इधर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डसॉल्ट राफेल जेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इन दोनों जेट्स का आमना सामना होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया पे कोई भी एयर स्ट्राइक करता है तो वो अपने सबसे कैपेबल फाइटर जेट से करेगा जो उसका F-16 है और उसका जवाब इंडिया की तरफ से अपने रफाल जेट से दिया जाएगा। तो वो सिनेरियो क्या होने वाला है इस वॉर एक्सरसाइज में पता चल गया, यानी रफाल के द्वारा किसी भी तरीके से F-16 को आउट परफॉर्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए वो अब रफाल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए चाइना से जेट-एंड-सी फाइटर को ले रहे हैं। लेकिन ये जेट-एंड-सी फाइटर मुझे तो नहीं लगता है कि रफाल को किसी भी तरीके से काउंटर कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि रसिया उन्हें फाइटर जेट देगा नहीं, अमेरिका देगा नहीं, तो वो आखिर में जाएंगे कहां? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।